तो दोस्तों शारीरिक दुर्बलता यानी कि किसी प्रकार की कमज़ोरी जो कि हमें किसी भी काम को करने से पहले हमारे पैर पीछे खींचती है। हमारे शरीर में आलस का रहना, हमारे जीवन में खुशी का एक आनंद ना होना, हमेशा मन नीरस बना रहना, ये सब कारण हमें किस ग्रह के कारण मिलते हैं, क्या हमें इनके उपाय करने हैं, आज मैं आपको इसके लिए पूरे विस्तार में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि एक शरीर में ऊर्जा का होना बहुत ज़रूरी है। ऊर्जा और उस ऊर्जा को नियंत्रित करना, ये दोनों अलग अलग फैक्टर्स हैं। अब ऊर्जा, अगर हम अपने शरीर में ऊर्जा की बात करें जो कि साहस है, वो तो मंगल से ही देखा जाता है। पर उस साहस को मैनेज करना, उस साहस को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना, ये शुक्र से देखा जाता है। अब ये शुक्र आपके जीवन में कैसे रोल प्ले करता है, इसको समझिए। जब भी हम अपने शरीर की वाइटलिटी की बात करें, एक इंसान के अंदर एक पुरुष तत्व की बात करें, एक महिला के अंदर, उसके अंदर एक फर्टिलिटी की बात करें, तब ये सब के सब शुक्र से देखे जाते हैं। और शुक्र जब कहीं पर कमज़ोर हो जाए, ख़राब हो जाए, तो ये हमारे शरीर में सबसे पहले लक्षण तो यही लाता है कि व्यक्ति कामचोर टाइप का बन जाता है। उसको काम करने से पहले बहुत ही मन वो हाथ पैर तो हिलाता नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग में अपने उथल-पुथल करता रहता है कि मैं ये करूं, ना करूं, यानी कि एक लेथार्जिक टाइप का पर्सन बन जाता है। और यही लेथार्जी इंसान को हमेशा पीछे की ओर खींचती है, क्योंकि जब तक आप सही समय पर कोई काम नहीं करोगे, उसका रिवर्ट या रिज़ल्ट सही समय पर आपको प्राप्त ही नहीं होगा। और ऐसे केस में व्यक्ति न जाने कितने अच्छे मौके अपने हाथ से गंवा देता है, जिसका हर्जाना उसे आगे भुगतना पड़ता है। शादीशुदा ज़िंदगी के अगर सुखों की बात करें, तो अगर शुक्र कमज़ोर है, ना ही वो आपको मैरिड लाइफ के सुख लेने देगा, ना ही आपके जीवन में जो आपके संबंध है उनमें खुशियां रहने देगा। मैरिज हो गई है, ठीक है, चल रही है, इस तरह के हालात रहते हैं। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, शादीशुदा ज़िंदगी में रोज़ कुछ ना कुछ उनके कलेश लगे ही रहते हैं। घर में बर्तनों की तरह आपस में वो खटकते ही रहते हैं। प्यार की अगर हम बात करें, प्यार में सफलता नहीं मिलती। प्यार के अगर संबंधों की बात करें, तो उनमें भी कहीं ना कहीं बिटरनेस या फिर कड़वाहट भरी रहती है। प्यार में हमेशा व्यक्ति ऐसे धोखा खा जाते हैं। और कई बार अगर हम वंश वृद्धि की बात करें, तो ये शुक्र कहीं ना कहीं वंश वृद्धि को भी बाधित यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट करता है। और आपके अगर परिवार में या संतान की अगर इस तरह से आपके जानने वालों में कहीं पर दिक्कत आ रही है, तो उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं शुक्र ऐसा रोल प्ले कर रहा होता है जो उनकी वंश वृद्धि को रोक रहा होता है। अगर हम बात करें पुरुष के अंदर, शुक्र का इम्पोर्टेंस ये होता है कि वो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, और उसके अंदर जो एक हिम्मत और ऊर्जा होनी चाहिए, उस ऊर्जा को नियंत्रित करता है। फीमेल्स में बात करें तो ये कहीं ना कहीं हार्मोनल डिसबैलेंस क्रिएट कर देता है। आजकल के टाइम में ये चीज़ें बिल्कुल नेचुरल हो चुकी हैं कि थायराइड फंक्शन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया, डाइजेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया, स्किन में ड्राइनेस या स्किन की जो ग्लो है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो गई। क्योंकि देखिए, आजकल का खान पान, रहन सहन, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मंगल से संबंधित रखती हैं। क्योंकि जितनी फिज़िकल एक्सरसाइजेज, जितना भी फिज़िकल एंड्योरेंस, जितना भी फिज़िकल हम प्रैक्टिसेस करते हैं, ये सब की सब मंगल से संबंध रखती हैं। और मंगल और शुक्र का संबंध आपस में है, कैसे है? अगर हम बात करें खून की, तो जो रक्त है या फिर जो भी फॉर्मेशन है, ये मंगल और शुक्र से ही होती है। अगर शुक्र भूमि है तो शुक्र बीज भी है, और शुक्र ही बाद में पौधा बनकर फल बनता है, पौधे से फल आपको मिलता है। और मंगल, अगर मंगल की बात करें, तो मंगल ये ऐसा एक एग फॉर्मेशन करता है जो कि महिलाओं में संतान उत्पत्ति की एक प्रोसेस होती है, जिसे एग फॉर्मेशन बोलते हैं, भ्रूण का बनना। और ये तभी होता है जब उस एग से शुक्र जाकर मिलता है, यानी कि स्पर्म मिलता है। तो ये एक प्रोसेस है, ये उत्पत्ति की प्रोसेस है जो जीवन को आगे से आगे सुचारू रूप से चला रही है। अब इन्हीं दो प्रोसेस में, इन्हीं दो ग्रहों में कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, तो आपके शरीर में दुर्बलताएं और परेशानियां जाहिर होने लगती हैं। अब ये दुर्बलताएं इंसान को कहाँ कहाँ मारती हैं, अगर हम
फैमिली एस्पेक्ट को छोड़ दें तो बाकी जीवन के हिस्से भी हैं जहाँ पर ये व्यक्ति शुक्र के कारण, मंगल के कारण मार खाते हैं हमेशा। अगर प्रोफेशनल लाइफ में बात करें तो हो सकता है इनके सुपीरियर्स इनके लिए ये कहकर व्यंग कसते हों कि कहाँ जा रहे हो उस व्यक्ति के पास, उसको काम देना ही बेकार है, पता नहीं वो कितने घंटे लगाए, करे भी ढंग से ना करे। यानी कि आपकी एक नेगेटिव इमेज बन चुकी होती है वर्क प्लेस पर, और ये वर्क प्लेस पर चुस्त दुरुस्त आदमी ही कामयाब होते हैं, क्योंकि पता है सबसे पहले उसी की तरफ ध्यान जाएगा जो व्यक्ति उस काम को सही ढंग से और सही नियति से कर सकता है। जो कामचोर हैं या फिर काम नहीं ढंग से कर पाते हैं, उनकी ना ही अप्रेजल्स होती हैं, ना ही तरीके से वो ग्रो कर पाते हैं, ना ही उनकी बात सामने वालों के सामने अट्रैक्टिव और सही ढंग से पेश हो पाती हैं, क्योंकि आपकी छवि ही वैसी बन चुकी होती है। घर में अगर हम बात करें तो बच्चों को आपने कई बार देखा होगा, बच्चे पूरा दिन पड़े रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, सुस्ती डाले रखते हैं, टीवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, कुछ भी कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी ये प्रवृत्ति जागती है, क्योंकि ये एज ग्रुप ही ऐसा है जिस समय में शुक्र का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होता है और केतु का प्रभाव होता है। और जब भी अगर ऐसे प्रभाव हों तो बच्चे कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जाके अपना ही नुकसान करना शुरू कर देते हैं, जो कि शुक्र की बर्बादी होती है। और अगर हम डाइजेशन की बात करें या हमारी सुंदरता की बात करें, ये भी शुक्र से देखी जाती है। अगर ये शुक्र कहीं पर डिस्टर्ब है तो आपकी चेहरे की जो सुंदरता है या आपकी जो लाइनिंग है, आपके होंठ कहीं पर फटे हो सकते हैं, आपके चेहरे पर कुछ निशान हो सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं, दाग धब्बे हो सकते हैं, ब्लेमिशेस हो सकते हैं, कुछ भी जो भी आपकी सुंदरता को ख़राब करे, ये सब के सब शुक्र कमज़ोरी के निशानियां हैं। अब जब शुक्र कमज़ोर होगा तब हमारा डाइजेशन कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वो गर्मी और वो प्रॉपर प्रोसेस, गर्मी यानी कि मंगल, और जो प्रोसेस है वो शुक्र है, यानी कि शुक्र ही लार है, क्योंकि लार से ही और हमारे डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह सारी चीज़ें एक खाने को तोड़कर उसके अंश बनाकर हमारे शरीर में सही ढंग से एब्जॉर्ब होने की प्रक्रिया को चलाता है। अगर यही प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाए तो व्यक्तियों को कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन रहती है, लिवर में कहीं ना कहीं अल्सर होते हैं या फिर उनके एब्सेस हो जाती है, लिवर के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहते हैं, और जो हमारी आंत है, इंटेस्टाइन है, इसमें भी प्रॉब्लम रहती है। कई लोगों को आपने देखा होगा आंत में छाले पड़ गए, आंत की लाइनिंग ख़राब हो गई, आंत में एब्जॉर्बेंस प्रॉपर नहीं हो रही है, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। ये सब की सब हमारी डाइजेशन से संबंध रखती हैं। थायराइड फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो व्यक्तियों का कहीं ना कहीं वेट गिरना या वेट उठना शुरू हो जाता है, और जब थायराइड हो जाता है तब ऐसे केस में संतान उत्पत्ति में काफ़ी बाधा भी आती है। तो सोच लीजिए, ये शुक्र हमारे जीवन में हर जगह आपके लिए रोल प्ले कर रहा है। ये तो हमारे शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई। अगर हम इसको भौतिक सुखों से देखें तो ये आपके मैरिड लाइफ के सुखों से संबंधित है, आपके पैसों से संबंधित है, आपकी सुख सुविधाओं की चीज़ों से संबंधित है, आपके घर में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या आप खरीद रहे हो, ये सब का सब शुक्र से संबंध रखता है। और यहीं पर ये शुक्र कहीं डिस्टर्ब हो गया तो समझ लीजिए लेने के देने पड़ जाते हैं। व्यक्ति सिर्फ एक घड़ी की सुई की तरह घूमता रह जाता है और इन्जॉयमेंट नहीं कर पाता है। ये इन्जॉयमेंट आपको हमेशा मानसिक शांति और एक आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करता है। क्यों लोग फिल्म देखते हैं, क्यों लोग अपनी इन्जॉयमेंट के लिए टीवी देखते हैं? अगर ये सब बंद हो जाएं तो एक कनेक्शन ही लोगों से टूट जाए, और जो इंसान के अंदर एक सहानुभूतियाँ होती हैं वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएं। हमारे माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, वो सब इन्जॉयमेंट से आती है, क्योंकि माइंड ही हमें कॉन्फिडेंस देता है, माइंड ही हमें निराशा देता है, माइंड ही हमें आशाएं देता है, सब कुछ माइंड देता है। और ये तभी होती है जब आपको सफलताएं प्राप्त होती हैं। असफल व्यक्ति हमेशा गिरता हुआ जाता है और अपना मॉरल को डाउन करके, अपनी कॉन्फिडेंस को डाउन करके एक बार हताश होकर बैठ जाता है। आप हताश होकर ना बैठें, आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और ये शुक्र आपके जीवन में सही ढंग से चलता रहे। तो इसके लिए अब उपाय भी समझ लेते हैं। उपाय क्या है? लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी खुराक, खाने पीने को नियंत्रित करिए, और शुक्र की दुर्बलता को दूर करने के लिए सिंपल सा एक उपाय होता है। आजकल मार्केट में भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। या तो स्वर्ण भस्म ले लीजिए या फिर आप चांदी की भस्म ले लीजिए।
वैसे स्वर्ण यानी कि सोना चांदी का एक मिश्रित वाला च्यवनप्राश भी मार्केट में आता है। इस च्यवनप्राश को आप सुबह सुबह सेवन करिए, दूध के साथ सेवन करिए, पानी के साथ सेवन करिए, या ऐसे ही लेना शुरू करिए और लंबे समय तक लेना शुरू करिए। अगर शुक्र आपकी कुंडली में 11वें घर में है या चंद्र 11वें घर में है, तब ऐसे केस में ये सोना चांदी का च्यवनप्राश या सोना चांदी किसी भी रूप में लेना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। और इसके साथ साथ 2 उपाय और करिए, क्योंकि शुक्र को आपने कमज़ोरी के तहत पहचान लिया, तब उपाय करना बहुत आसान हो जाता है। अपने हाथ के अंगूठे को पहचानिए, यही अंगूठा है आपकी मजबूती और आपकी पकड़ और आपकी शरीर की ताकत को दर्शाता है। अगर आपके शरीर में ताकत नहीं है तो आपकी पकड़ भी ढीली होगी। तो इसी तरीके से शुक्र को मजबूत करने के लिए चांदी का छल्ला आपने सीधे या लेफ्ट हाथ की अंगूठे में आपने ज़रूर पहनना है। और ये चांदी का छल्ला किसी भी प्रकार का कट वाला नहीं होना चाहिए, जोड़ वाला नहीं होना चाहिए, एक धातु से बना हुआ होना चाहिए, जैसा कि आपको ये फ़ोटो में दिखाई दे रहा है। ऐसे छल्ले को आप सोमवार या शुक्रवार के दिन धारण करें। और साथ ही साथ आप अगर शुक्र आपकी कुंडली में सपोर्टिव है और आप हीरा पहन सकते हैं तो हीरा ज़रूर पहनिए, चाहे कान में पहनिए, चाहे नाक में पहनिए, चाहे गले में पहनिए, चाहे हाथ की मध्यमा उंगली में पहनिए। हीरा आपके साथ रहेगा तो काफ़ी हद तक आपके शरीर की दुर्बलताएं, परेशानियां जो शुक्र के कारण आ रही थी वो आपकी कंट्रोल होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप हीरा अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो मोज़ोनाइट जेमस्टोन होता है, जो कि हूबहू हीरे की ही शक्ल है और हीरे का सब्स्टिट्यूट यानी कि उपरत्न के रूप में माना जाता है। इसको पहनिए, चांदी में बनवा के इसको पहनिए। देखिए आपके कैसे शुक्र के प्रभाव धीरे 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 दूर होते रहेंगे। पर देखिए 3 तरह के मैंने आपको उपायों पर फोकस किया। पहला आपका खान पान, दूसरा आपके जेमस्टोन वगैरह का उपाय यानी कि छल्ले का उपाय, खान पान में आपका नियम, आपके साथ ही साथ सोना चांदी का भस्म। और अगर मान लीजिए चंद्र आपके 11वें भाव में है या छठे भाव में है, 11वें या छठे, तब भी ये शारीरिक दुर्बलताएं देता है। ऐसे केस में दूध में आपको गर्म की हुई सोने की पिन को गर्म करिए, दूध में 11 बार बुझा दीजिए और उस दूध को आप पीना शुरू करिए। ऐसा करने से आपके अंदर वो स्वर्ण के यानी कि गोल्ड के पार्टिकल्स जाएंगे जो आपके शरीर में किसी प्रकार की केतु जनित दुर्बलता को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर बृहस्पति चंद्र की मदद लेकर हम केतु शुक्र सभी ग्रहों को एक तरह से मैनेज कर लेते हैं। और ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, डेली आप शुरू करिए। अगर आपको लगता है कि आप दूध नहीं पी सकते हैं तो पानी में भी डुबाकर पी सकते हैं। बाकी जो भस्म है, भस्म आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है भस्म भी नहीं ले सकते हैं तो च्यवनप्राश, जिसका सेवन किसी के लिए भी नुकसानदेह नहीं है, वो लीजिए। अब देख लीजिए, आपको सिंपल अल्टरनेट तरीके हर एक चीज़ का विकल्प के साथ आपको समझा दिया है। और अगर आप ये चीज़ें अपनाएंगे तो आपकी बहुत सी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो दोस्तों, ऐसे ही और बेहतरीन जानकारियों के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।